प्यारे बच्चों, मैं हूँ गुरु नितेश। आज हम लोग समानुपात प्रोपोर्शनल पढ़ने जा रहे हैं, है ना। प्रोपोर्शनल तो बोलते हैं समानुपात। समानुपात में हम लोग एक ही रूल होता है, अगर A:B सच दैट C:D, इसी को हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दो अनुपात अगर आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग समानुपात कहते हैं, है ना। इसको हम लोग पहली संख्या, इसको हम लोग दूसरी संख्या, इसको हम लोग तीसरी संख्या और इसको हम लोग चौथी संख्या बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसको हम लोग एक्सट्रीम मतलब बाह्य, इसको हम लोग मीन, इसको भी हम लोग मीन और इसको हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं। इसका एक ही रूल होता है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं होता। रूल ये होता है कि इसमें मीन गुना मीन बराबर एक्सट्रीम गुना एक्सट्रीम होता है ना। मीन गुना मीन मतलब बीच वाला दोनों का गुणनफल बाहर वाले दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि N2 गुना N3 बराबर N1 गुना N4, यही होता है। अगर आपसे पूछता है कि पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, तो हमेशा आपको तीन संख्या दिया हुआ रहेगा और डायरेक्ट आपको इसी तरह से इसी फॉर्मेट में डाल देना है, आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम इस तरह से भी लिखें तो B गुना C बराबर A गुना D आप लिख सकते हैं। सब एक ही बात है, कोई अलग नहीं। अब इसमें हम लोग फंसते कहाँ है, तो हम लोगों से जब पूछा जाता है मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य समानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल अगर हमसे पूछा जाता है तो हमको फॉर्मूला रटना पड़ता है। तो याद रखिएगा, दो नंबर दिया रहेगा A और B और आपसे पूछेगा कि इसका मध्य समानुपाती क्या होगा, तो आपको पता है ये दोनों एक्सट्रीम पे होगा, मतलब A:2 प्रोपोर्शनल is to B यहाँ होगा। तो यहाँ आपको निकालना है ये X। रूल वही है कि एक्सट्रीम का गुणनफल और मीन का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब x² बराबर AB होगा, इसका मतलब x बराबर √AB होगा। अब बस यही चीज़ मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है, इसी को मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, है ना। तो मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछे तो √AB। अब इस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको रटना चाहते हैं कि समझना चाहते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल में क्या है, ये दोनों एक्सट्रीम पे रहेगा, तो x 9, तो इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। इसका मतलब x² बराबर 4 गुना 9, तो x बराबर √4 गुना 9 बराबर 2 और 3 बराबर 6, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें तीसरा जो चीज़ है वो आपसे पूछता है, वह आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछेगा, और जब थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछेगा तो भी आपको दो ही डाटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो दो डाटा दिया रहेगा, फिर से अगर A और B दिया है तो आपको पता है तीसरा हमको निकालना है। तो मतलब ये शुरू का है, मतलब A समानुपात B अनुपात B समानुपात B समानुपात C। अब ये तीसरा हो गया, तो फिर से वही कहानी, दोनों बीच वाले का गुणनफल दोनों बाहर वाले के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब B², इसको x मान लेते हैं, B² बराबर AX, तो x बराबर B²/A। ये आपका फॉर्मूला हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल का। और हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि बस इस तरह से आपको याद रखना है, एक बार सेट कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। B²/A हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन कहता है 3 और 6 का
तीसरा समानुपाती ज्ञात करें, है ना। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 and 6। तो क्या हो जाएगा, x बराबर b, ए होगा, ये b होगा, तो 6² 3 बराबर 6 गुना 6 बटा 3, 3 गुना 6 12। यह इसका तीसरा प्रोपोर्शनल होगा। बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ कुछ समानुपाती पर, प्रोपोर्शनल पर सवाल दिया हुआ है। इन सवाल को हल करते हैं। कहता है कि 0.8 और 0.2 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। तो आपको हम बताए हैं कि 0.8 अनुपात, है ना, 0.2 समानुपात 0.2 समानुपात x आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू एक्स बराबर 0.2 का स्क्वायर। तो x बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 4 दूना 8, है ना। इसको हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, 2 दूना 4, मतलब ये हो जाएगा 1/20, है ना। अब इसको आप चाहे तो भागा दे सकते हैं 0.5, इसका आंसर हो जाएगा 1/20 हो गया। या आप चाहे तो तीसरा समानुपाती बराबर होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर होता है b² अपॉन a। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर आपको याद रहता हो तो आप इसको भी यूज करके बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहता है 10 और 2 का तीसरा समानुपाती ज्ञात करें। तो 10 और 2 का तीसरा समानुपाती 10 हो गया a और 2 हो गया b, है ना। तो क्या करना है, तीसरा बराबर 2² बटा 10, इसका मतलब 4/10 मतलब 0.4। ये इसका आंसर 0.4 हो जाएगा। कहता है कि 0.32 और 0.02 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 0.32 अनुपात x समानुपात x अनुपात 0.02। तो इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना बराबर होता है, बार बार हम वही बात रिपीट कर रहे हैं। तो x² बराबर 0.32 इंटू 0.02। तो x बराबर हो जाएगा √0.0064 और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 8 का, तो 0.08, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद रहता तो आप डायरेक्ट √a करके मीन प्रोपोर्शन आप निकाल सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंसर्न यह है कि चीज़ों को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो समझने के बाद उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता। कहता है यदि किसी समानुपाती का 3 पद 3, 9 और 12 है तो चौथा पद ज्ञात करें। तो ये तो बहुत आसान काम है, चौथा पद ज्ञात करना। 3 पद दिया हुआ है तो चौथा निकालना बहुत आसान काम है। मीन गुना मीन बराबर एक्सट्रीम गुना एक्सट्रीम, और ये इसको डालने में भी कोई समस्या नहीं है। कहता है 3, 9, 12 और x, इसका मतलब 3 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 12। तो x इक्वल्स टू 9 इंटू 12 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 12 3 36, 36 जो होगा इसका चौथा समानुपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 0.12, 0.21 और 8 का चौथा समानुपाती ज्ञात करें। तो फिर यही सवाल है, इसी तरह से आपको क्या करना है, 0.12 अनुपात 0.21 समानुपात 8 अनुपात x। तो इसका मतलब 0.12 इंटू एक्स बराबर 0.21 इंटू 8। तो x बराबर हो जाएगा 0.21 इंटू 8 अपॉन 0.12। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। 7 3 जा 21, 4 3 12, 4 दूना 8, x बराबर हो जाएगा 14। ये इसका चौथा समानुपाती हो जाएगा। कहता 8 और 18 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मीन प्रोपोर्शनल है ना, तो आपको अगर फार्मूला याद रहता है तो √a होता है मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला। आप डायरेक्ट इस पर भी डाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 8 गुना 18, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 गुना 2 गुना 9,
इसका मतलब 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 का 2 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा। 2 दूना 4 तेई 12। डायरेक्ट आप गुना भी कर लीजिएगा। 18 8 144, 12 का स्क्वायर रूट 144 होता है। आपको जो इच्छा करे वो आप कर सकते हैं। हमारा कंसर्न इतना ही है, हमारे वीडियो बनाने का कंसर्न यही है, या हमारे जो भी बच्चे पढ़ते हैं, कि आप कॉन्सेप्ट पे काम करें। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो दुनिया का कुछ भी आप लिख सकते हैं, फार्मूला भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप फार्मूला रट रट के परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं। कितना फार्मूला रटिएगा, हर चैप्टर में 10 गो 15 गो 20 गो फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फार्मूला रटना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।